दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.के. मिश्रा, फैमिली फिजिशियन पूर्णिया। दोस्तों नमस्कार, मैं आज बात करने जा रहा हूँ हाइपरटेंशन के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि हाइपरटेंशन एक महामारी का रूप ले रहा है और इसके बहुत सारे जटिलताएं हैं और इसके संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज मैं बात करूँगा कि हाइपरटेंशन क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर के क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या जोखिम कारक हैं और इसके क्या क्या निदान हैं और कैसे ब्लड हाइपरटेंशन के परेशानी को कम किया जा सकता है। पहले हम बताते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर एक सामान्य फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है जो जरूरी है। जैसा ब्लड प्रेशर जरूरी है सही रक्त प्रवाह के लिए। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लड रक्त सिराओं में ब्लड को पंप करता है तो एक दबाव के साथ दबाव होता है जो नली पे, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हार्ट पंप करता है तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और जब हार्ट रिलैक्स करता है तो वो जो नली पे दबाव होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। जनरली ब्लड प्रेशर जो है दो संख्याओं में लिए जाती है, जैसे 120/80। 120 जो है, जो ज़्यादा बड़ा वाला है, वो सिस्टोलिक होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 80 नीचे वाला जो 80 है वो डायस्टोलिक होता है जब हार्ट रिलैक्स करता है। जैसा मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर, सामान्य ब्लड प्रेशर जरूरी है रक्त प्रवाह के लिए। यदि सामान्य ब्लड प्रेशर लगातार यदि सामान्य ब्लड प्रेशर से प्रेशर ज़्यादा रहता हो तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन की होने से बहुत सारी जटिलताएं शरीर में उत्पन्न होती है। इसीलिए आजकल जानना जरूरी है कि हाइपरटेंशन आखिर होता क्यों। हाइपरटेंशन के अधिकतर कारण अज्ञात होते हैं। जनरली हमारा जो अव्यवस्थित लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, हमारे खाने पीने की जो शैली है वो बदल गई है, या ये सामान्य आयु के साथ भी बढ़ता है, या कुछ भी कारण में, केवल 5% कारण में ही इनके कुछ कारण, जैसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, और वो जो है समस्या बहुत कम है और उसका इलाज अलग है। और लेकिन जो अधिकतर कारण होता है जो प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसमें कि हमारा स्वास्थ्य जो है, यदि स्वस्थ रूप से जीवन शैली नहीं है उसके कारण से होता है। जैसे मैंने बताया कि आयु के साथ यदि आयु होते जाता है तो हमारी जो रक्त जो वाहिनी है वो अपेक्षाकृत कड़ी होती जाती है और उसमें कोलेस्ट्रॉल और फैट जमने लगता है, जिससे रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और यदि ये हाइपरटेंशन की समस्या ज़्यादा लंबे समय तक होती है तो फिर ये हमारे शरीर के सभी अंगों में छोटा छोटा जो माइक्रो जो आर्टरी है उसमें डैमेज करता है और उसके कारण से बहुत सारी जटिलताएं होती है। दूसरा, हम लोग के खाने पीने के वो में, यदि खाने पीने में तेल, घी, चर्बी वाला भोजन ज़्यादा ले रहे हैं, हम लोग प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसमें देखा गया है कि हाइपरटेंशन का खतरा ज़्यादा हो जाता है। यदि नमक की मात्रा यदि हम ज़्यादा ले रहे हैं, आजकल जैसे फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड का चलन है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। यदि हम ये नमक की मात्रा को ज़्यादा लेंगे तो फिर ये जो है ये हाइपरटेंशन को बढ़ाएगा, लंबे समय तक हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और जो है वो फिर हमारे जीवन को खतरा कर सकता है। यदि पोटाशियम की कमी हो, बहुत सारे फल फ्रूट्स में पोटाशियम होते हैं, यदि आप पोटाशियम जो है कम मात्रा में ले रहे हैं तो उसको भी हाइपरटेंशन होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। यदि आप तनाव में रहते हैं, लगातार तनाव में रहते हैं, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन्स निकलता है, जो यदि लगातार वो हार्मोन निकलते रहता है तो फिर ये हमारे जो रक्त वाहिनी है उसको वो इसमें संकुचन लाता है, जिसके कारण से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, जिससे हाइपरटेंशन का खतरा हो जाता है। अब किसे खतरा है, जैसे किसे चेक करानी चाहिए, और सबसे पहले देखें यदि आपके परिवार में हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है, यदि आपके परिवार में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो आप अपना जरूर चेकअप कराएं। और आजकल ये माना जाता है कि हाइपरटेंशन के एक सिंगल डिजीज नहीं है, एक अकेली बीमारी नहीं है। एक्चुअली ये मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स है। यदि डायबिटीज है तो आपको हाइपरटेंशन होने का भी खतरा है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की खतरा है। यदि आपको डायबिटीज है तो अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की चेक कराएं। यदि आपको हाइपरटेंशन है तो अपने डायबिटीज और ब्लड
कोलेस्ट्रॉल की भी चेक कराएं, ओबेसिटीज को चेक कराएं, अपने वजन को नियंत्रित करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। तो इसके कारण ये सब कारण हैं ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बढ़ने के। अब मैं बात करूंगा कि इसके लक्षण क्या है। सामान्यतः ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के कोई लक्षण नहीं होते। जब इनकी में जटिलताएं होती हैं, ये अंधापन हो सकता है, मरीज के हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, मरीज को स्ट्रोक हो सकता है, मरीज को नस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जनरली इसके सिम्टम ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब ये जटिलताएं हो जाती है तो फिर इसका जो निदान भी कठिन हो जाता है। इसीलिए यदि आपके परिवार में ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री है, या आपको डायबिटीज है, या मोटापा से पीड़ित है, तो आप, या आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है, तो आप अपने ब्लड प्रेशर की रेगुलर चेक कराएं। अन्यथा जो सामान्यतः जो सिम्टम्स होते हैं, सर में दर्द, चक्कर, धुंधलापन, या आप उल्टी की शिकायत होना, ये सब सामान्यतः भेग सिम्टम है, ये कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है। इसलिए बराबर चेक कराना ही इसका सबसे बड़ा जो है डायग्नोस्टिक मेथड्स है। इसलिए यदि, जैसा मैंने बताया कि आपकी उम्र यदि 40 से ऊपर है, आपको या कोई और प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, या आपको ओबेसिटीज है, आपका मोटापा है, या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसके कारण से आप बेहद तनाव में रहते हैं, तो आप अपने बीपी की रेगुलर चेक कराएं। और बीपी की रेगुलर चेक कराने से ही ये पता चलेगा, नहीं तो फिर जटिलताएं होने के बाद जो समस्या है जो होती है और कठिन हो जाती है। और ब्लड प्रेशर की चेक कैसे करें? जनरली खुद से चेक करना चाहिए। आजकल होम जो मॉनिटरिंग होता है उसी को एडवाइस किया जाता है। और ब्लड प्रेशर का तरीका भी जानना चाहिए, ब्लड प्रेशर का सही तरीका क्या है। कभी कभी गलत तरीका भी जो है ब्लड प्रेशर को वो देता है। यदि कहीं किसी से घूम के आए, टहल के आए, तो तुरंत ब्लड प्रेशर अपनी चेक नहीं करें। 5 मिनट रिलैक्स हो जाए और अच्छे तरीके से शांतपूर्वक तनाव रहित कुर्सी पे बैठे। और फिर जो कफ होनी चाहिए, बीपी कफ, आपके हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए। और आप जो है जनरली घर में लोग ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर यूज करते हैं, तो फिर उसकी बैटरी वगैरह चेकअप होनी चाहिए, और जिसके कारण से ब्लड प्रेशर नोट करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर सामान्यतः जो है एक समान नहीं रहता 24 घंटे में, इसलिए अलग अलग समय में बीपी अपनी चेक करें। यदि आपके रेंज उम्र के साथ यदि ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है, उम्र के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो उसके चार्ट के हिसाब से उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि ये निदान क्या है, इस ब्लड प्रेशर का निदान क्या है। जैसा मैंने बोला कि अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जो है हमारा, जो और खान पीन जो है वो यदि गड़बड़ है, या यदि हमारा तनाव रहित है, तो उसके लिए ये चीज है। अब भोजन कैसा लें, और इसमें एडवाइस किया जाता है जो डैश डाइट होता है, DAS, डाइट फॉर डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, या मेडिटेरियन डाइट्स बहुत फेमस है। इसमें जो है पूर्ण अनाज लेने को एडवाइस किया जाता है। आपके अनाज में फल, सब्जी ये ज्यादा होनी चाहिए, आपके फैट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो इस तरह की यदि आप भोजन ले रहे हैं, और साथ में आप अपना जो है व्यायाम का तरीका बदलें। और ये रिकमेंडेड है कि 30 मिनट लगातार आपको व्यायाम करनी चाहिए, और सप्ताह में 5 दिन कम से कम व्यायाम करनी चाहिए। उससे फिर हाइपरटेंशन का खतरा कम हो जाता है। आपके खाने पीने में नमक कम होनी चाहिए। आप एडेड साल्ट, अलग से साल्ट नहीं लें, अलग से साल्ट लेने से भी ब्लड प्रेशर खतरा हो सकता है। तो कोशिश करें जो कि जितनी नमक आप खाएं, तेल, घी, चर्बी वाली चीज को अवॉइड करें अपने भोजन में, उसको भोजन से हटाएं, तनाव को कम करें। और इसके बाद भी यदि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं रहता है, तो फिर डॉक्टर के सलाह पर आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी चाहिए। और जब भी आप दवा लेनी चाहिए तो अपने हिसाब से जो डोज है उसको ऊपर नीचे नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर के सलाह पे ही करनी चाहिए। और कभी बंद भी नहीं करना चाहिए, बिना डॉक्टर के सलाह के ब्लड प्रेशर की दवा बंद नहीं करनी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्लड प्रेशर जो है, हाइपरटेंशन एक महामारी है। इसके बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें, सही जानकारी प्राप्त करें, सही जो है जीवन शैली अपनाएं, अपने भोजन में सही चीजों को खाएं जिससे कि ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो।
और तनाव जितना हो सके कम करें, योगा एक्सरसाइज करें और दवा जो है जो सही डोज में सही मात्रा में लें और बिना चिकित्सक की सलाह पे दवा बंद नहीं करें। धन्यवाद।